नमस्कार, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज हम बात करेंगे वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की। तो आज शब्दों पर बेस्ड वर्गीकरण हम लोग पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखिए, ये शब्द पर बेस्ड जो वर्गीकरण है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फटाफट सेशन को कर दीजिए शेयर और लाइक। सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। आप देखो ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन पूछा जाता है वहां पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो, ध्यान रखिए, जीके और जीएस से रिलेट करते होते हैं, और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो इंग्लिश के शब्दों से भी रिलेट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ऐसा है जो आपके सिलेक्शन में बाधा होता है। तो इस बाधा को हम लोग दूर करेंगे और इस पर हम लोग आप ध्यान रखिए कि बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और 1 बाय 1 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हमने क्लासिफिकेशन की सीरीज में हमने आपको लेटर क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया, अब वर्ड क्लासिफिकेशन मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और देखो, जरूरत पड़ेगी तो वर्ड्स पर बेस्ड हम और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि इस पे जितना भी क्वेश्चन किया जाए वो कम है, क्योंकि ये केवल आरआरबी के एग्जाम में ही नहीं पूछा जाता है। ये एसएससी के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में, एसएससी जेई के एग्जाम में, और ध्यान रखिए सीजीएल का एग्जाम हो, 10+2 का कोई एग्जाम हो, जीडी का एग्जाम हो या यूपी ट्रिपल एफसी का एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बनते हैं। और खास करके जो परेशान करता है वो वर्ड पर बेस्ड ही क्लासिफिकेशन आपको परेशान करता है, वर्गीकरण आपको परेशान करता है। तो इसका एक ही ध्यान रखना, इसका एक ही उपाय है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हो पाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। आप देखोगे धीरे धीरे आपकी बुद्धि वैसे भी खुल जाएगी। तो आप ध्यान रखिए, हम आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन लेकर के आते हैं। और मैंने जैसा कि कहा कि आप सेशन को कर दीजिए शेयर। तो आप ध्यान रखिए, आपने सेशन को शेयर तो कर ही दिया होगा। तो पहला सवाल आपके सामने है, और आप क्लासिफिकेशन जिन लोगों ने अभी तक नहीं समझा है क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं कि क्लासिफिकेशन क्या है, फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। आप देखिए इसमें से क्या होता है, ये यहां पर दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए प्रश्नों में से बेजोड़ शब्द का चयन करें। तो बेजोड़ बोले तो ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड्स। कैसा वर्ड्स चाहिए? ऑड वर्ड्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब ध्यान रखिए, ये जो 4 आपको शब्द मिल रहे हैं, इन 4 शब्द में से आपको यहां पे क्या करना है, एक शब्द ऐसा होगा जो अलग होगा, 3 ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे। तो जो कॉमन है, ध्यान रखिएगा, जो कॉमन है वो आपका आंसर नहीं होगा, जो उन कॉमन से एक अलग होगा वही आपका आंसर होगा। ये 4 आपको मिल रहे हैं, ध्यान रखिए, 1 2 3 4। इन चारों में से 3 किसी न किसी तरीके से समान होंगे, एक ऐसा होगा जो अलग होगा, जो अलग है वही आपका सही विकल्प बनेगा। तो फटाफट करिए आंसर और मुझे बताइए कि क्या आपका आंसर होगा। बताइए मुझे कि क्या आंसर यहां पर बनने वाला है। चलो भाई, सेशन को आप शेयर भी कर दीजिए और फटाफट इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, और मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ आप आंसर कर रहे हो, राइट। चलो भाई, फटाफट आंसर करिए, बताइए, फटाफट आंसर करिए और बताइए कि यहां पर सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, बताइए यहां पर सही उत्तर क्या होगा, राइट। तो आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। हम आ जाते हैं यहां पर। आप यहां पर ध्यान से देखो तो ये जो आपको दिख रहा है, पहला है किलोमीटर, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, किलोमीटर। दूसरा लिखा है केल्विन, क्या लिखा हुआ है, केल्विन। तीसरा लिखा हुआ है फीट यानी पैर, और इसके बाद लिखा हुआ है मीटर, क्या है, मीटर। आप सबको पता है कि आप जब चलते हो तो आप कहते हो मैंने आज 4 किलोमीटर चला, आज मैं 5 किलोमीटर चला। अब वो ध्यान रखना, इसका मतलब है कि ये जो मेजर करता है वो क्या मेजर कर रहा है, तो ध्यान रखना ये दूरी मेजर करता है। अगर आप पैर से चलते हो तो वो उससे भी आप दूरी नापते हो, आप ध्यान रखना, और मीटर से भी आप दूरी ही माप रहे हो। लेकिन एक केल्विन है, केल्विन से क्या मापते हो आप, टेम्परेचर। क्या होता है इससे तो आप टेम्परेचर मापते हो। तो आपका सही उत्तर क्या बनने वाला है, सही उत्तर आपका बनेगा, वो बनेगा विकल्प 2, क्योंकि ये तीनों जो है, पहला, तीसरा और चौथा, ये एक समान है, और जो आपका दूसरा है वो आपका अलग है। तो वो टेम्परेचर मापने के लिए होता है केल्विन। बाकी क्या होगा, बाकी आपको मैंने बता दिया।
समझ आया तो फटाफट कर दीजिए लाइक और शेयर। चलिए भाई अगले सवाल पर आते हैं। तो अगला सवाल जो हमें दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, आप देखो यहां पर कह रहा है कि जब तक, और फिर लिखा हुआ है वाइल, और जब तक, जबकि, लेकिन, दोबारा। ठीक है, लेकिन, दोबारा। तो फटाफट आंसर करिए और बताइए कि ये जो शब्द आपको दिख रहे हैं, यानी जो शब्द दिख रहे हैं, आप जरा शब्दों को ध्यान से देखिए। तो शब्द जो दिख रहा है, जो वर्ड यहां पर दिख रहा है वो है अनलेस, वाइल, बट, अगेन। ध्यान रखिए, बट, अगेन। इन शब्दों से आपको पता चल गया होगा अब तक कि आखिर यहां क्या है, कौन ऐसा शब्द है जो अलग होगा, राइट। तो आप यहां पर समझिएगा कि आप अगर ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि ये जो शब्द आपको दिख रहा है यानी अगेन, वो बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है आप समझो, क्योंकि इसको छोड़ करके बाकी ये जो तीनों है ना, ये कंजंक्शन के रूप में यूज किए जाते हैं। किसके रूप में? कंजंक्शन के रूप में यूज किए जाते हैं। अंग्रेजी में अगर आप देखो तो ऐसे शब्दों का यूज कंजंक्शन में यूज किया जाता है। इसका मतलब हमारा सही उत्तर जो बनेगा वो बनेगा विकल्प 4, और विकल्प 4 आपका सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर आएंगे। ठीक है, उसके पहले आप समझो कि आप ध्यान रखिए कि इंग्लिश से भी सवाल बनते हैं, तो इसलिए जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके अंदर रीजनिंग होती है। ध्यान रखो, वो चाहे आप जीएस का पार्ट पढ़ रहे हो, चाहे आप इंग्लिश का पार्ट पढ़ रहे हो, चाहे आप क्वांट्स यानी मैथ्स पढ़ रहे हो, सब में होता है। सो अगले सवाल पर आ जाते हैं और फटाफट इस क्वेश्चन का आप आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। फटाफट आंसर करेंगे और बताएंगे कि आपका सही उत्तर क्या होगा। बताइए सही उत्तर क्या होगा, बताइए यहां पर सही उत्तर क्या बनेगा। चलो भाई फटाफट आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे कि सही उत्तर क्या होगा। चलिए बताइए, बताइए, बताइए यहां पर सही उत्तर क्या होगा। आई होप आपने आंसर कर दिया होगा, आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। चलो भाई, अगर आपने आंसर कर दिया है तो देखो आप यहां पर क्या बनने वाला है। देखिए, भालू गुर्राता है, ये सबको पता है, यानी इसकी जो ये इसकी आवाज है, राइट। क्या है? वॉइस एक तरीके से, राइट। आगे कह रहा है कि कुत्ता भौंकता है, तो ये भी ठीक है भाई, कुत्ता भौंकता है, ठीक है। डॉग बार्क्स यानी बियर रोज, राइट। आगे कह रहा है कि मुर्गा काव का, मुर्गा तो काव काव नहीं करता है भाई, मुर्गा तो काव काव नहीं करता। एक चीज यहां पर देखो, एक गड़बड़ लिखा, पड़ोसी, घोड़ा पड़ोसी, पड़ोसी नहीं होगा, ये नेह है। क्या है? नेह। तो हम यहां पर नेह ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखो, तो हमारा जो सही उत्तर है वो यही मिल गया, ठीक है। तो यहां पर सही जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? वो तीसरा होगा, ठीक है। यानी इसका जो कॉम्बिनेशन है वो सही नहीं है, बाकी सब का कॉम्बिनेशन क्या है? सही है, ठीक है। हॉर्स नेह, ये भी सही है। हॉर्स का जो आवाज है वो कैसी होगी? वो नेह होगी, ठीक है। बाकी आप देखो, बियर की आवाज जो होगी वो कैसी होगी? वो ग्रोल्स होगी, राइट। डॉग की आवाज बार्क्स, ठीक है, वॉइस उसकी कैसी होगी? बॉक्स। तो जो क्रॉक्स है उसकी क्रॉक नहीं, नहीं नहीं नहीं, क्रॉक नहीं होगी, यानी काव काव नहीं करता है, ठीक है। तो यहां पर सही उत्तर कौन है? विकल्प 3 आपका सही उत्तर है, राइट। विकल्प 3 आपका कैसा है? सही उत्तर है। सो अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, फटाफट करिए आंसर और मुझे बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर करके मुझे बताइए कि इसका सही उत्तर क्या है। चलिए बताइए यहां पर सही उत्तर क्या है। फटाफट आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए और मुझे बताइए कि यहां पर सही उत्तर क्या है। चलो भाई, चलो आई होप आपने आंसर कर दिया होगा।
चलो भाई फटाफट बाकी लोग भी आंसर कर देंगे। देखिए आपको आंसर जरूर करना है, ठीक है। और आंसर जब आप करेंगे तो मुझे पता चलता है कि हाँ आपने थोड़ा टाइम दिया, आपने यहाँ पर आंसर किया है, राइट। और आप ध्यान से समझो कि ये जो लिया गया है सवाल, वो सवाल कहाँ से लिया गया है, ठीक है। अगर आप क्वांट्स का सेक्शन पढ़ रहे होंगे, मैथ का सेक्शन पढ़ रहे होंगे कि ये वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आप ध्यान रखो, आपको जो क्यूब मिल रहा है, जो क्यूबाइड मिल रहा है, जो पिरामिड मिल रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट वॉल्यूम यानी आयतन, आपको ये जो तीनों मिल रहे हैं ना, वो किस में मिल रहे हैं? 3D में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? 3D में। सो यहाँ पर आपका जो विकल्प है वो एक विकल्प उत्तर बनेगा, राइट। विकल्प एक आपका सही उत्तर है, तो यहाँ पर विकल्प एक आपका सही उत्तर। आई होप बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आंसर किया होगा, राइट। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आंसर किया होगा। चलिए फटाफट आंसर करिए। यहाँ पर विकल्प आप बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर आपका सही है। बताइए मुझे कि कौन सा विकल्प आपका सही है। चलो भाई फटाफट आंसर करो। बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, बताइए। आई होप आपके आंसर आ गए होंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, फिर कह रहा है कि क्षेत्रमिति, ठीक है, यानी मेंसुरेशन, फिर कह रहा है कि थ्योरम यानी प्रमेय, फिर कह रहा है कि बीजगणित, क्या कह रहा है? बीजगणित। अब ध्यान रखो, अगर आप पहले, दूसरे और अंतिम को देखेंगे, इसमें कुछ चीजें कॉमन है, एक्सेप्ट 3 यानी 3 को छोड़ करके। तो 3 क्यों अलग है? 3 जो है, आप ध्यान रखना, ये गणित का ही पार्ट है। ये क्या है? गणित का ही टॉपिक है, ठीक है। ये थ्योरम प्रमेय क्या है? गणित का ही टॉपिक है। अब ध्यान रखिए कि यहां पर जो सही विकल्प बनेगा वो कौन सा बनेगा? विकल्प 3 बनेगा, राइट। क्या बनेगा? विकल्प 3 बनेगा। आप ध्यान रखना, आप गणित यानी मैथमेटिक्स के अंदर ही थ्योरम पढ़ते हो, यानी प्रमेय आप उसके अंदर ही पढ़ते हो। ये जबकि आप देखो, या आप त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति और बीजगणित, ये अलग अलग गणित के पार्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आइए और बताइए कि मुझे यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। चलो फटाफट आंसर करो, आप कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पर सही विकल्प क्या है। ये जो 4 विकल्प आपको दिख रहे हैं, 4 में से 3 ऐसे हैं जो एक समान है किसी न किसी अनुसार, एक ऐसा होगा जो अलग होगा। जो अलग है वही आपका सही उत्तर है, राइट। आपको अलग नहीं ढूंढना है, आपको पहले कॉमन ढूंढना है, अलग तो अपने आप हो ही जाएगा, राइट। अगर आप इसको आप ध्यान से देखो तो तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, ये सब क्या है? ये तीनों आपको क्या दिख रहे हैं? ये आपको लैंग्वेज दिख रहे हैं। क्या है? ये लैंग्वेजेस है, राइट। ये क्या है? ये भाषाएं हैं, ये भाषा है। क्या है? भाषा आपको दिख रही होगी, ठीक है। अब आप देखो कथक क्या है? कथक इज अ क्लासिकल डांसर। क्या है? क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस है। क्या है? क्लासिकल डांस है ये, राइट। तो ये आपका सही उत्तर कौन सा होगा? वो होगा कथक। वो क्या होगा? आपका कथक। चलो अगले सवाल पर आते हैं और फटाफट करिए आंसर और मुझे बताइए कि यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। आई होप इसका आंसर तो आप जरूर दोगे, क्योंकि ये थोड़ा ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है, तो इसका आंसर तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। पहला कह रहा है कि बेटा, भाई, पति, भतीजी, ठीक है। सन, ब्रदर, हस्बैंड, नीस, राइट। अगर आप इनको समझते हो तो यहाँ पर आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ, भतीजी और भांजी, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब दोनों होता है, ठीक है। दोनों मैं लिख देता हूँ, भतीजी या भांजी, ठीक है। चलिए अब मुझे सही उत्तर बताइए क्या होगा। चलो भाई आपने उत्तर दे दिया होगा। तो देखिए इस सवाल का आंसर क्या है कि अगर आप देखो तो जो
बेटा होता है वो एक पुरुष होता है। क्या होता है? वो एक पुरुष होता है, यानी उसका जेंडर क्या है? उसका जेंडर है मेल। जेंडर क्या है? मेल। जो भाई है, ब्रदर है, वो भी मेल होता है। ठीक है। जो पति है वो भी मेल होता है, लेकिन जो भांजी या भतीजी है वो क्या है? वो फीमेल है। क्या है? फीमेल है, यानी महिला है। राइट। उसका जेंडर क्या है? उसका जेंडर फीमेल है। सो एक्सेप्ट 4, आप ध्यान दीजिए, ये तीनों एक समान है। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर आपका विकल्प 4 है। उत्तर क्या होगा? विकल्प 4 है। आप देखो किस तरीके से सोचते हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और मुझे बताइए कि यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। चलो फटाफट आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। बताइए, चलो फटाफट आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। चलो भाई बताओ आप। चलिए बताइए फटाफट कि सही उत्तर क्या होगा। देखो अगर आप यहाँ पर पहला ऑप्शन देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है मड, क्या लिखा है? मडलेट। राइट। क्या है? मडलेट। अगर आपको दूसरा शब्द देखिए तो अश्योर्ड। क्या है? अश्योर्ड। अब देखो मडलेट क्या होता है? जो मडलेट है वो होता है अव्यवस्थित। राइट। अच्छा, दूसरा क्या है? आश्वासन। तीसरा है अनक्लियर। अनक्लियर बोले तो अस्पष्ट। क्या है? अस्पष्ट। एंड फोर्थ है गुमराह। क्या है? गुमराह। अगर आप इन चारों शब्दों को देखोगे तो इन 4 शब्दों में बहुत क्लियर है कि जो आश्वासन दिया है, आश्वासन है, वो देखो एक तरीके का पॉजिटिव शब्द आपको दिख रहा होगा। राइट। बाकी इसको छोड़ के एक्सेप्ट 2 ऑल आर आप देखोगे आर सिनोनिम। राइट। बाकी सब कैसे हैं? सिनोनिम आपको दिख रहे होंगे। बट ये दूसरा जो विकल्प है वो दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल अलग है। तो वही आपका सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल का आंसर करेंगे और बताएंगे कि सही उत्तर क्या होगा। बताएंगे कि सही उत्तर क्या होगा। चलिए बताइए यहां पर सही उत्तर क्या होगा। बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखें, सलजम है ये। क्या है? सलजम। सलजम बोलेंगे टर्निक। क्या है? टर्निक। ठीक है। दूसरा है हल्दी। हल्दी यानी टर्मेरिक। क्या है? टर्मेरिक। हल्दी का आप प्रयोग बहुत करते होंगे। राइट। अब देखो थर्ड दिया है पंपकिन। पंपकिन बोले तो कद्दू। क्या है? कद्दू। और लास्ट मिल रहा है रेडिश यानी मूली। ठीक है। अगर आप ध्यान रखें, अगर आप एक किसान परिवार से होंगे तो आपके लिए ये आंसर बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही क्लियर है। क्योंकि आप सबको पता है कि ये जब उगते हैं, यानी जो सलजम होता है, सलजम तो छोड़ो, बहुत लोगों ने सलजम नहीं ध्यान दिया होगा, तो आप मूली देख लो। मूली जो होगी वो ज़मीन के अंदर होती है। कैसे होती है? ज़मीन के अंदर। अब आप ध्यान रखना, मूली ज़मीन के अंदर होती है। ये ज़मीन है, ज़मीन के अंदर आपको मूली मिलती है। हल्दी भी आपको कहाँ मिलेगी? ज़मीन के अंदर मिलेगी। कहाँ मिलेगी? ज़मीन के अंदर। अगर आप दो, अब देखो एक तो ये भी क्लियर है कि जो पंपकिन है वो आपको ज़मीन के ऊपर देखने को मिलती है। पंपकिन आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ज़मीन के ऊपर आपको देखने को मिलती है। ठीक है। फिलहाल इसमें पौधे वौधे होते हैं तो उस पर मिलती है। आप सोच रहे नहीं सीधे ज़मीन से निकलती है, ऐसा नहीं। बट पंपकिन कहाँ होगी? ज़मीन के ऊपर। तो आपको जैसे ही, मान लो इसके बारे में नहीं जानते आप, मूली आपको पता चल गया ज़मीन के नीचे है, हल्दी पता चल गया ज़मीन के नीचे है, और एक पता चल गया ज़मीन के ऊपर है, तो श्योर है आंसर क्या होगा आपका? यही होगा। आंसर क्या होगा? यही होगा। ठीक है। सलजम भी ज़मीन के कहाँ होता है? नीचे ही उगता है। राइट। कहाँ होगा? ज़मीन के नीचे ही उगता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और बताएंगे कि यहाँ पर कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चलिए बताइए फटाफट। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे, क्योंकि जब आप आंसर करते हो तो इससे पता चलता है कि हाँ आप थोड़ा तो दिमाग लगा रहे हो। बट आप आंसर बिल्कुल नहीं करते हो
इसका मतलब है कि आप बिल्कुल नहीं सोच रहे हो इसके बारे में। ध्यान रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये सवाल हो सकता है कि कल जो आपके एग्ज़ाम होंगे आने वाले टाइम में, इसमें से कोई सवाल आपको दिख जाए। ठीक है, जैसे बहुत सारे सवाल आपको दिखा होगा कि अलग अलग एग्ज़ाम्स में वो रिपीट होते हैं। ठीक है, चलो अब आप देखो इस सवाल का आंसर क्या बनने वाला है। आप देखो, पहला है डॉग। डॉग बोले तो क्या है? कुत्ता। दूसरा जो शब्द दिया गया है वो है कैट। कैट यानी बिल्ली। क्या है? कैट। कैट यानी बिल्ली। नेक्स्ट दिया है हिपोपोटामस यानी दरियाई घोड़ा। कैसा है? दरियाई घोड़ा। लास्ट है गोट यानी बकरी। अगर आप ध्यान से देखो, वैसे तो ये जो जानवर आपको दिख रहे हैं, ये तीनों जानवर कैसे हैं? थोड़ा छोटे हैं। ठीक है, ऐसे भी आप आंसर आप गेस करके बता सकते हो कि ये तीसरा है। एक्सेप्ट 3 ऑल आर अ पेट एनिमल, राइट। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सब कैसे हैं? ये सब पालतू जानवर होंगे। कैसे? पालतू जानवर आपको मिल जाएंगे। कैसे जानवर हैं? पालतू जानवर। यानी कुत्ते को भी लोग पालते हैं, बिल्ली को भी लोग पालते हैं और बकरी को भी लोग पालते हैं, लेकिन हिपोपोटामस को शायद ही कोई पालता होगा। मतलब मैंने तो नहीं देखा है, अपने भारत में तो शायद नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन बाकी कैसे हैं? पेट एनिमल हैं। तो विकल्प 3 यहां पर आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और बताइए कि इस सवाल का सही उत्तर क्या है। ठीक है, फटाफट बताइए कि इस सवाल का सही उत्तर क्या है। चलो भाई, मुझे उम्मीद है कि आप सही उत्तर करेंगे, और अभी तक आपने सेशन को शेयर नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए शेयर और लाइक। सब्सक्राइब तो आप कर देते हैं। चलो भाई, चलो भाई, फटाफट शेयर करते रहिए इस सवाल को। ध्यान रखिए, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान रखिए, आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके चेकआउट करिए। आप सिंपल सा केवल ऐसे लिखिए कि रीजनिंग बाय अर्जुन सर, ARJUN, अर्जुन सर। आप इसके बाद 91 लगाएंगे तो भी चलेगा। आप स्टडी 91 लगाएंगे। आप देखेंगे कि प्लेलिस्ट में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में आपको सभी टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ध्यान रखिए, आपको प्लेलिस्ट में इसके पहले जो हमने पढ़ाया है लेटर क्लासिफिकेशन, वो भी मिल जाएगा। ये जो लोग नए हैं मैंने उनके लिए बताया है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इस सवाल पर। इस सवाल को ध्यान से समझिए। तो इस सवाल को मैं सबसे पहले दिया है स्माइल यानी मुस्कान। फिर क्या दिया है? क्राई यानी चिल्लाना। ठीक है, ठीक ऑपोजिट दिख रहा है। मुस्कान एक स्माइल कर रहा है, दूसरा चिल्ला रहा है, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। मतलब इन्हीं दोनों में से आपका आंसर बनेगा। अब देखो आगे देखो, दिया है लाफ यानी हंसना। हंसना और क्राई भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसका मतलब श्योर हो गया कि आंसर आपका क्या होगा? क्राई होगा। आगे दिया है गिगल यानी खिसियाना। खिसियाना, गिगल क्या है? खिसियाना। वो भी एक तरीके की क्या है, आप ध्यान रखिए। तो अगर आप ध्यान से रखोगे, देखोगे तो ये क्राई को छोड़कर के बाकी कैसे हैं? एक दूसरे के सिनोनिम वर्ड दिख रहे होंगे, राइट। एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। एक दूसरे से कैसे होंगे? रिलेट कर रहे होंगे। सो आपका जो विकल्प है वो 2 आपका सही उत्तर दे रहा है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। फटाफट इसका आंसर करिए, क्योंकि ये जो सवाल है उस सवाल का आंसर तो आज के ज़माने में सबको आना चाहिए। चलो भाई, मैं आपको टाइम देता हूँ, फटाफट आंसर करिए और बताइए मुझे कि सही आंसर क्या होगा। बताइए बताइए, मुझे उम्मीद है कि आप सही आंसर कर रहे होंगे। चलिए बताइए बताइए, यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? फटाफट आंसर करेंगे। चलो भाई, चलिए फटाफट आंसर करिए।
मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों ने आंसर किया होगा, क्योंकि ये जो सवाल है, इस सवाल तो बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं है। आप ध्यान रखो, पहला दिया है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड वही है जो आप कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। दूसरा है प्रिंटर, वो भी उसी से रिलेटेड है, ठीक है, वो भी कंप्यूटर पे एक अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, ठीक है। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, इसका भी यूज होता है। स्कैनर, स्कैनर का भी यूज होता है, ठीक है, सब जानते हो आप। अब यहाँ पर समझो इनका यूज कैसे होता है। तो इनका यूज जो होता है, आप समझिएगा कि इनका यूज कैसे होता है। तो जो कीबोर्ड है वो एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, राइट। अब अगर इनपुट डिवाइस है तो आप ध्यान रखिए, यानी आप इससे डेटा को इनपुट करते हो। अब देखो प्रिंटर क्या है? प्रिंटर आपकी आउटपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, राइट। अब यहां पर ध्यान रखो, जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है। ये भी कैसी है? इनपुट डिवाइस है। तो स्कैनर, स्कैनर से आप स्कैन करते हो, फिर वो कंप्यूटर पर दिखता है, लेकिन स्कैन करते हो तो डेटा जाता है, तो इसका मतलब ये भी क्या है? ये भी इनपुट है। प्रिंटर में कोई डेटा नहीं है। आप ध्यान रखना, प्रिंटर में आप क्या करते हो? प्रिंटर से प्रिंट निकलता है। इट मींस ये क्या है? ये आपका आउटपुट डिवाइस है। ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो सही उत्तर भी आपका यही है। इसको छोड़ करके एक्सेप्ट ऑप्शन 2, ऑल आर इनपुट डिवाइस, राइट। दूसरे को छोड़ करके बाकी सभी क्या है? इनपुट डिवाइस है। बाकी सभी कैसे हैं? इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइस को क्या कहते हैं हिंदी में? आई डोंट नो, आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में क्या कहते हैं। चलो भाई, अगले सवाल पर आते हैं। इस सवाल में क्या है? गौरैया दिया है, ठीक है, आप समझ लो। यहां पर दिया है गौरैया, चूहा, शुतुरमुर्ग, कबूतर, यानी स्पैरो, रैट, ऑस्ट्रिच और पिसन। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। चलो भाई फटाफट आंसर करिए और मुझे बताइए कि यहाँ पर सही उत्तर क्या है। चलिए बताइए कि सही उत्तर क्या है। चलो, मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोग सही उत्तर करेंगे। और हाँ, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि इसमें ऑस्ट्रिच दिया हुआ है, यानी शुतुरमुर्ग दिया हुआ है। कोई नहीं, फिर भी आप आंसर करो कमेंट बॉक्स में, मुझे बताओ कि सही उत्तर क्या है। देखिए, अगर आप चूहे को छोड़ दें, किसको? चूहे को, ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं? गौरैया, शुतुरमुर्ग और कबूतर, ये आपके बर्ड्स वाली कैटेगरी में आते हैं। कौन सी कैटेगरी में? बर्ड्स में आते हैं। किस में आएंगे? बर्ड्स में। हम ये कह सकते हैं कि एक्सेप्ट 2, ऑल आर रिलेटेड टू बर्ड्स, राइट। अब देखो, दूसरे विकल्प को छोड़ करके बाकी सभी किससे संबंधित हैं? तो चिड़िया से संबंधित है, राइट, यानी वो बर्ड्स वाली कैटेगरी में आते हैं। अब यहां पर आप ध्यान रखना, तो आपका सही विकल्प बनेगा वो विकल्प 2 बनेगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी और आप सेशन को भी शेयर कर रहे होंगे, तो फटाफट सेशन को कर दीजिए शेयर, और लाइक तो आपने अब तक कर ही दिया होगा। चलो भाई फटाफट सेशन को शेयर करिए। चलिए, इस सवाल का आप आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में और मुझे बताएंगे कि क्या होगा। इसमें से एक चीज़ तो अभी मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया था, दैट इज केल्विन। केल्विन के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर मापने के काम में आता है, राइट। तो बाकी आप बताइए कि क्या होगा। चलो बताओ मुझे फटाफट क्या बनेगा। चलिए, हाँ बताइए। आई होप आप आंसर कर दिए होंगे अभी तक। चलो भाई आ जाते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि इसके सही उत्तर क्या बनेंगे। आप देखो, केल्विन टेम्परेचर मापने के लिए यूज़ किया जाता है,
ठीक उसी तरीके से जो फ़ारेनहाइट होता है और जो सेंटीग्रेड होता है वो सब फ़ारेनहाइट वो सब जो है टेम्परेचर के मापने के काम आता है, एक्सेप्ट जूल, यानी एक्सेप्ट जूल ऑल आर रिलेटेड टू टेम्परेचर, ऑल आर मेजरिंग टेम्परेचर, राइट। विकल्प एक को छोड़ करके बाकी सभी जो है वो टेम्परेचर को नापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, राइट। सो यहां पर आपका जो उत्तर बनेगा वो आपका उत्तर बनेगा विकल्प एक। चलिए अगले सवाल पर आइए और मुझे बताइए कि यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा। दिया गया है हाथी, गाय, शेर और खरगोश, ठीक है, हाथी, गाय, शेर और खरगोश। और इसका जो जवाब है आप सारे लोग दे सकते हो, मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में भर देंगे इसका आंसर दे करके। चलो भाई फटाफट आंसर करो और बताओ कि यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। हाथी है, गाय है, शेर है, खरगोश है। चलो भाई आंसर करो और बताओ, फटाफट आंसर करिए, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। चलिए देखिए, आई होप आपने आंसर कर दिया होगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर दिया गया है एलिफेंट यानी हाथी, ठीक है। दूसरा जो दिया गया है वो है काव यानी गाय। तीसरा जो विकल्प है वो है लायन यानी शेर। चौथा जो विकल्प है वो है हेयर यानी खरगोश। क्या दिया है? खरगोश। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई देखो हाथी जो है वो मांसाहारी है कि शाकाहारी, तो आप कहोगे नहीं नहीं ये तो शाकाहारी है। कैसा है? शाकाहारी। कभी आपने इसको मांस खाते हुए देखा क्या? नहीं, ठीक है। इट मीन्स ये वेजिटेरियन है। क्या है? ये वेजिटेरियन है। अगर मैं आपसे पूछूं गाय क्या है, तो भाई गाय भी शाकाहारी है। क्या है? गाय भी एक शाकाहारी पशु है, राइट। अगर मैं पूछूं शेर क्या है, तो शेर आपका मांसाहारी है। कैसा है? मांसाहारी है, उसको मांस पसंद है, वो सेब संतरे नहीं खाता, ध्यान रखना, आटा चावल नहीं खाएगा। ये कौन? शेर। और जो खरगोश है वो बेचारा शाकाहारी है। क्या है? शाकाहारी। मैं बेचारा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसकी बलि बहुत लोग चढ़ाते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखो, अगर 3 यहां पर शाकाहारी और एक मांसाहारी है तो उत्तर क्या होगा? तो भाई सिंपल सा है, उत्तर मांसाहारी ही होगा। उत्तर क्या होगा? मांसाहारी। यानी यहां पर जो शेर है उसको छोड़ करके बाकी सभी कैसे हैं? शाकाहारी, ठीक है। यानी एक्सेप्ट विकल्प 3, यानी विकल्प 3 को छोड़ करके बाकी सभी क्या है? शाकाहारी है। ऑल एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर 3 ऑल आर एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर 3 ऑल आर वेजिटेरियन, राइट। सो यहां पर विकल्प 3 आपका सही उत्तर बनता है। चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगले सवाल पर आते हैं तो अगला सवाल आपको दिख गया है। और ये देखो, आप तो वैसे भी गेम्स में बहुत ही माहिर है, तो फटाफट आंसर करिए और मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या होगा। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, आप मुझे बताइएगा। देखो ये जो 8 लिखा है, ये जो 7 लिखा है, जो 9 लिखा है, जो 4 लिखा है, ये किसके लिए है? ये प्लेयर के लिए है। किसके लिए है? प्लेयर के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे आंसर कर पा रहे होंगे कि क्या वॉलीबॉल में 8 प्लेयर होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, बेसबॉल में 9 होते हैं और यहाँ पर पोलो में 4 होते हैं। क्या ऐसा है? तो आप मुझे बताइए कि आंसर क्या होगा। और ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर ये रटा रटाया है कि अगर आपको ये पता होगा तो आप आंसर कर पाओगे, आप आंसर कर पाओगे। चलिए बताइए कि सही उत्तर क्या बनेगा। बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या बनेगा। चलो भाई, आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि देखो जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, यानी आरआरबी एएलपी की, ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है और इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप देखो एक एक क्वेश्चन के मायने यहाँ पर होंगे। यानी आप ऐसा मत सोचना कि एक क्वेश्चन अगर हमारा गलत हो गया तो हमारा क्या ही चला जाएगा।
बट एक एक क्वेश्चन के मायने हैं। और ये केवल एएलपी में ही नहीं, ये ध्यान रखिए, अभी आरपीएफ की वैकेंसी आई है तो ध्यान रखिए आरपीएफ में भी ये पूछे जाते हैं। और आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, एसआई में भी ये क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप केवल रेलवे में जाना चाहते हैं तो वहाँ तो ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले प्रीवियस में आपको बताया कि बाकी एग्जाम्स में भी क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन तो बहुत बार ही पूछा गया है। आप देखो वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, तो भाई हमें जहाँ तक जानकारी है वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं। कितने होते हैं? 6। 8 नहीं होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कबड्डी में 7 होते हैं, ये ठीक है। बेसबॉल में 9 होते हैं, ये भी ठीक है। पोलो में 4 हैं, ये भी ठीक है। यानी जो हमारा विकल्प बनेगा वो विकल्प 1 हमारा सही उत्तर दे रहा है, तो विकल्प 1 हमारा ठीक है। चलो बाकी का जो पेयरिंग है वो सही नहीं है। पेयरिंग बोले तो प्लेयर के साथ में, राइट। चलो अगले सवाल पर आते हैं और मुझे बताओ कि आप सही उत्तर क्या होगा। चलिए बताइए, बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। हाँ, और मुझे उम्मीद है कि आप सही आंसर कर पाएंगे। चलो भाई फटाफट आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर क्या है। सही उत्तर क्या है? देखिए अगर आप क्लासिफिकेशन और एनालॉजी के सवाल सही करना चाहते हैं एग्जाम में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मतलब आप एनालॉजी क्लासिफिकेशन के कम से कम 500 क्वेश्चन को 10 बार करके देख लो। आप देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, राइट। तो आपको ये काम जरूर करना है कि आप आज के बाद आप जाओगे और एक कोई भी बुक उठाओ या कोई भी पीडीएफ ले लो या कुछ भी ले लो, वहाँ से आप जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं एनालॉजी क्लासिफिकेशन के जो वर्ड पर बेस्ड हैं, वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करना शुरू कर दो, राइट। सारे क्वेश्चन आप करना शुरू कर दो। जब आप सारे क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे तो ज़्यादातर चीज़ें आपकी सही होंगी। और इसके अलावा आपको एक काम करना है, जो जीएस और जीके का पार्ट है वो आप ध्यान रखो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। हाँ, इंग्लिश का मीनिंग वगैरह भी आप देख सकते हो, ठीक है, लेकिन जीएस जीके का पार्ट अगर आपका स्ट्रांग होगा तो ये वाले क्वेश्चन भी आप अच्छा कर पाओगे, ठीक है। चलो भाई इस सवाल में क्या दिया है? यहाँ दिया है शूज पॉलिश। क्या है? शू पॉलिश, यानी जूते पॉलिश करना, ठीक है भाई। जूता क्या होता है? पॉलिश होता है। आगे दिया है टॉर्च बैटरी, ठीक है, टॉर्च में बैटरी यूज करेंगे, चलो ठीक है। कार पेट्रोल, ठीक है, कार में हम पेट्रोल यूज करेंगे, ठीक है। जूते पे पॉलिश यूज करेंगे। और मशाल क्या लिखा है? टॉर्च, हम यहाँ पर टॉर्च यूज कर रहे हैं, टॉर्च पर में बैटरी यूज करेंगे। कार में पेट्रोल यूज करेंगे। तो क्या टी में कॉफी यूज करेंगे? नो नो नो, दिस इज अ सब्सटीट्यूट, राइट। ये एक सब्सटीट्यूट है, ध्यान रखना। यहाँ टी का एक सब्सटीट्यूट क्या है? कॉफ़ी है। आप कहते हैं चाय लेंगे या कॉफ़ी, ऐसे ही तो बोलते हैं भाई। आप क्या बोलते हैं? चाय लेंगे या कॉफ़ी। आप ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि शूज रहेगा या पॉलिश, या ऐसा नहीं कहते हैं कि भाई टॉर्च रहेगी या बैटरी, दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। बट यहाँ पर चाय कॉफ़ी का ऑप्शन देते हैं इधर और में, चाय लेंगे या कॉफ़ी, यानी एक सब्सटीट्यूट है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका होगा विकल्प 4। क्या होगा? विकल्प 4, ठीक है। विकल्प 4 आपका सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले सवाल का आंसर आप जरूर देंगे। मैं इसमें आपको टाइम देता हूं और मैं एकदम मौन बन के खड़ा हूं और आप फटाफट इसका आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। चलिए बताइए। ज़्यादा देर मौन नहीं रह पा रहा हूँ, ध्यान रखो। तो फटाफट आंसर करो। आप बताओ कि कमेंट बॉक्स में आंसर करो और बताओ कि सही उत्तर क्या होगा, और शेयर भी कर दो आप, फटाफट शेयर कर दो आप, ठीक है, ताकि बाकी लोग भी समझ पाएँ कि इस तरीके के भी सवाल बनते हैं, राइट। चलो भाई, हाँ आपने सोच समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए
देखिए यहां पर जो दिया गया है वो दिया हुआ है वाई यानी क्यों, हाउ यानी कैसे, व्हेन यानी कब, व्हाट यानी क्या। आप अगर देखें तो क्वेश्चन इंडिकेटिंग वर्ड्स, राइट, आपने इंग्लिश में क्वेश्चन टैग तो पढ़ा ही होगा, राइट। अब यहां पर देखें तो ये WH वाले कौन से शब्द हैं, राइट, वो आपके उत्तर दे देगा। ये समझो आप, WH वाले कौन से सवाल हैं, कौन से शब्द यहाँ पर दिख रहे हैं वर्ड, वो आपको उत्तर दे देगा। आप ध्यान रखो ये WH वाले वर्ड हैं, कैसे हैं WH वाले, ये कैसे हैं WH वाले, एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर 2 ऑल आर WH वर्ड, राइट, ऑल आर WH वर्ड, राइट। सो यहाँ पर विकल्प 2 को छोड़ करके बाकी सभी कौन से शब्द हैं, इसमें WH वाले शब्द है। तो यहाँ पर आपका उत्तर भी कौन बन रहा है, आपका बन रहा है विकल्प 2, राइट। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे, इस सवाल को समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और फटाफट करिए आंसर इस सवाल का और बताइए कि उत्तर क्या होगा। अब ध्यान रखो इसमें से कोई ऐसा नहीं है जिस चीज़ को आपने खाया ना हो, ठीक है, तो आंसर भी कर दो भाई फटाफट। चलो आंसर करो, आप बताओ कि सही उत्तर क्या होगा। चलिए बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। भाई क्या दिया हुआ है यहाँ पर, मक्खन, दही, दूध, पनीर, ठीक है। तो आप देखो बटर है, कर्ड है और मिल्क है और चीज़ है। आप सबको पता है कि जो मिल्क है उसी को प्रोसेस करके बाकी चीज़ें बनती हैं, तो फिर आंसर भी हमारा कौन होना चाहिए, यही होना चाहिए। यानी मिल्क को छोड़ करके बाकी सभी चीज़ें किससे बनती हैं, मिल्क से ही बनती हैं। यानी बटर भी मिल्क का, कर्ड भी मिल्क का, चीज़ भी मिल्क का, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, मिल्क, वेरी सिंपल। चलो अगले सवाल पर आ जाओ। बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए पहला दिया है शाख, फूल, पेड़, झाड़ी। अगर आप ध्यान से देखो तो जो फ्लावर है इसको छोड़ करके बाकी सभी कैसे हैं, बाकी सभी प्लांट से रिलेट कर रहे होंगे, राइट। जबकि ये बाद का प्रोसेस है, तो आंसर भी कौन होगा, यही होगा। हर्ब्स जो है, हर्ब्स और ये पर ट्री और जो बस है यानी झाड़ी, ये सब कैसे हैं, एक तरीके के प्लांट ही हैं। क्या है, प्लांट है। फिलहाल जो ट्री होता है वो प्लांट से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। आप देखो अगले सवाल पर आते हैं। चलिए फटाफट आंसर करिए, बताइए कि यहाँ पर ऑरेंज है, मैंगो है, पोटैटो एंड ग्रेप्स। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, और मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर तो सारे लोग कर रहे होंगे। चलो भाई इसका उत्तर सारे लोग कर रहे होंगे। चलो भाई इसका उत्तर फटाफट करके कमेंट बॉक्स भर दो। चलो इसमें कह रहा है कि संतरा, आम, आलू, अंगूर। क्या आलू एक फल है, नहीं। क्या है ये सब्जी में आता है, वेजिटेबल में आता है। इसको छोड़ करके बाकी सभी किस में आते हैं, तो बाकी सभी आते हैं फल में। बाकी सभी किस में आते हैं, फल में। उत्तर भी कौन होगा फिर, ये जो अकेला है वही उत्तर होगा, ठीक है। तो उत्तर क्या हो गया, विकल्प 3। इसमें क्या है भाई, यहां पर देखो सेब है, आम है, नारंगी है, ये सब भी कौन है, फल हैं। तो क्या ये फल नहीं है, ये भी फल है, बट ये कौन सा फल है, ये सूखा फल है। कैसा है, सूखा फल है, ठीक है। ये कैसा फल है, सूखा फल, बादाम। तो आपका आंसर भी कौन होगा, आपका आंसर यही होगा, राइट। चलिए भाई अगले सवाल पर आ जाओ। चलिए फटाफट आंसर करिए और बताइए कि यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर क्या होगा। चलिए बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा।
क्या लग रहा है इसमें? क्लाउड स्काई, बादल और आकाश, बादल आकाश, ठीक है। आकाश में क्या होता है? बादल। शरीर में क्या होगा? अंग, ठीक है। कमरे में क्या होगा? घर। नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत उल्टा दिया है, ये सही नहीं लग रहा है। देखो आगे कह रहा है जल, नदी में क्या होगा? जल। हाँ ये तो ठीक है भाई। अगर ठीक है और ये ठीक नहीं है तो आपका आंसर भी क्या होगा? यही होगा, विकल्प 3। चलो ठीक है, बाकी सबके जोड़े ठीक हैं, किसको छोड़ करके? विकल्प 3 को छोड़ करके, तो उत्तर भी वही होगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। लाल मतलब रुकना, हरा मतलब जाना, ठीक है। लाइट ग्रीन हो गई, आप सारे लोग सिग्नल तोड़ते हो। कह रहा है कि लाल मतलब रुकना, सही से समझ लेना आप। लाल मतलब क्या है? रुकना। हरा लाइट जलता है सिग्नल पे तो मतलब जाओ भाई। गुलाबी का मतलब लाल, अब गुलाबी का मतलब लाल थोड़ी ना होएगा, राइट, ये गलत दे दिया। पीला मतलब प्रतीक्षा करो आप, अब पीले पे भी लोग चले जाते हैं, पीला का मतलब है वेट, राइट। अब यहां पर जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प 3, क्योंकि पिंक मतलब रेड नहीं होगा। चलिए भाई अगले सवाल पर आते हैं। हाँ, सफेद रंग, लाल, हरा, और मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सफ़ेद रंग, लाल, हरा, तो व्हाट? सफ़ेद रंग, लाल रंग, हरा रंग, रंग रंग, तो आंसर क्या है? मुझे नहीं पता, आप बताओ कि आंसर क्या है, राइट। वैसे आंसर का पता आपने लगा लिया है तो चलो भाई, अब यहां पर हम लोग सेशन को करते हैं खत्म। तो फटाफट सेशन को आपने देख लिया तो फटाफट कर दीजिए शेयर और लाइक। सो थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम अगले सेशन में मिलेंगे और एक नए क्लास के साथ मिलेंगे। आप ध्यान रखिए कि ये जो क्लासिफिकेशन है इसके सवाल आपको करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, तो आपको एक काम करना है, आप क्वेश्चंस ध्यान रखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लीजिए और उसको सॉल्व करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।